ये जो ज़मीन है, ये जो मकान देख रहे हैं आप, इस मकान को मैंने लल्लन सिंह, ये पारसनाथ जी के लड़के हैं इसी गांव के, इनको भी लाए हैं आप? जी, इन्होंने इस ज़मीन को हमको बेचा था। अगर जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाएंगे मैं उसका जवाब दूंगा। अगर मेरे खिलाफ कोई अनुचित कार्यवाही करेंगे तो उसके खिलाफ मैं हाई कोर्ट रिट करूंगा और घसीटूंगा उनको। जो चीज़ें बोल रहे हैं क्या आप इनसे सहमत हैं? हाँ बराबर। कोई ऐसा चीज़ तो नहीं बोल रहे हैं जो गलत बोल रहे हैं? नहीं, मैंने ज़मीन इनको दिया है, बेचा है हम लोग जो साक्ष्य दिखा रहे हैं ये सही है? असलियत है, हाँ। असलियत है। कितने का ज़मीन आप बेचे थे? 45,000। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं जो है उस किसान गुट के पास आया हुआ हूं जो किसान गुट जो है सपहा गांव में ही कुछ लोगों पर आरोप लगाया है कि वो लोग खलिहान की ज़मीन अवैध तरीके से कब्जा किए हुए हैं, जो है दबंगई से कब्जा किए हुए हैं, वहाँ पर रह रहे हैं, उनके पास ज़मीन है, उसके बावजूद भी हम उसी गुट के पास हैं। और जो उन लोगों ने आरोप लगाया है, जो इस वक्त खलिहान में रह रहे हैं पक्का मकान बना करके, उनके आरोपों पर भी हम इनसे बात करेंगे। वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है हरिजन आबादी में जो है रह रहे हैं, इलीगल तरीके से कब्जा किए हैं। साथ ही साथ वो लोग जो इन पे आरोप लगाए हैं कि तालाब की ज़मीन पर भी जो है थोड़ा बहुत इन लोगों का कब्जा है, और जो है जो भी चीज़ें आरोप लगाए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। तो क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। मैं भारतीय किसान यूनियन किसान का जिला अध्यक्ष हूँ, युवा मोर्चा का। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं कि तालाब हमने कब्जा किया है, मैंने कोई तालाब नहीं कब्जा किया है। ये जांच कर लें, ये जांच का विषय है, नाप लें। नापने के बाद ये सिद्ध करें कि मैंने तालाब जोता है। रही बात तालाब के नंबर की भूमि पर मेरा जो थोड़ा बहुत अंश है, उसके हम भूमिधर काश्तकार हैं, मेरा नंबर है, सह खातेदार हैं तालाब के खाते में। 68 का हम लोगों का है, 68 का हमारे गांव के ही हैं शशिभान सिंह पुत्र इंद्रपाल सिंह जी, उनके हिस्से की ज़मीन है लगभग 7 बिस्वे। और रही बात नवीन प्रति की, जिसकी ये लोग काफ़ी देर से चिल्ला रहे हैं कि इन्होंने नवीन प्रति पर घर बना रखा है, घर बना रखा है। ये आरोप बेबुनियाद है। ये जो ज़मीन है, ये जो मकान देख रहे हैं आप, इस मकान को मैंने लल्लन सिंह, ये पारसनाथ जी के लड़के हैं इसी गांव के। अच्छा, इनको भी लाए हैं आप? जी, इन्होंने इस ज़मीन को हमको बेचा था। कब बेचा था? सन 2008 में। अच्छा, इनके पिताजी ने बेचा? नहीं, इन्होंने बेचा था। अच्छा, इन दोनों भाइयों ने बेचा था। इसका मेरे पास ये पेपर है, आप इसको देख सकते हैं। ये पेपर है, देखिए, ये दोनों भाई हमारी माता जी के नाम पर, ये देखिए, ये हमारी माता जी को इन लोगों ने पेपर बेचा था। उस समय 2008 में इन्होंने 45,000 में बेचा था। और इनकी जो डिग्री है, उनकी डिग्री देखिए, सन 1977 में इंद्रपाल सिंह पुत्र राम नारायण साकिन टिकरी तालुका कंजासा मजरा सपहा परगना अरैल तहसील करछना, उस समय तहसील करछना थी। पारसनाथ पुत्र कंधई और छोटे लाल पुत्र राम स्वरूप के नाम से मुकदमा चला था 122B का। उसमें इनके पिताजी ने 1 बिस्वा की डिग्री प्राप्त किया था 30/9/78 को। ये पूरा डिग्री का पेपर है, आप देख सकते हैं। और लेखपाल साहब, कानूनगो साहब आए थे, उन्होंने मेरा कब्जा 12 धूर पर बताया है, जो कि 1 बिस्वा से भी कम होता है, आधा बिस्वा से थोड़ा सा ज़्यादा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी बात के लिए आरोपित करना सही है, लेकिन आरोप सिद्ध करना बड़ी बात है। आप इनसे पूछ सकते हैं कि इन्होंने हमको ज़मीन बेचा था या नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लल्लन। अच्छा, जो चीज़ें बोल रहे हैं क्या आप इनसे सहमत हैं? हाँ बराबर। कोई ऐसा चीज़ तो नहीं बोल रहे हैं जो गलत बोल रहे हैं? नहीं, मैंने ज़मीन इनको दिया है, बेचा है हम लोग। जो साक्ष्य दिखा रहे हैं ये सही है? असलियत है, असलियत है। कितने का ज़मीन आप बेचे थे? 45,000। अच्छा, हाँ। कौन सी ज़मीन है? यही जहाँ आप खड़े हो, ये हाँ, इसके अंदर थी, ये मान लो चक रोड या रास्ता थी, ये पूरा हमारी थी। अच्छा, ये दिखा दीजिए, आ जाइए थोड़ा। ये ज़मीन 45,000 का, यही ज़मीन जो है, क्या नाम है आपका? लल्लन सिंह। हाँ, लल्लन सिंह पटेल। लल्लन पटेल। हमारा भाई हमसे बड़ा विजय पटेल। दोनों भाई मिलके हमने दिए थे इनको। हाँ, उसी में ये घर भी है।
अच्छा, घर ये आपका बना बनाया? हाँ, घर बना बनाना था। घर बना बनाया आपने क्यों बेचा था? इधर आ जाइए, हमको परेशानी थी, हम आ जाइए, आ जाइए। हमको परेशानी थी, हम लोग बेच दिए थे। अच्छा, घर क्यों बेचे थे? परेशानी थी, इधर आ जाइए, थोड़ा उजाले में। हाँ। परेशानी थी इसलिए बेचे थे। हम रोड पे जमीन लिए थे, यहाँ के बेच के वहाँ अपना रोड पे बनवा लिए। अच्छा, पैसा गरीब आदमी, पैसा नहीं था, सोचे वहाँ भी पड़ा है फालतू, अगल बगल लोग कब्जा कर लेंगे, यहाँ न इधर को हो रहा है। कितने साल हुआ इसको बेचे? अरे हम अनपढ़ हैं सर, अब इसके लिए हम नहीं बता। इसको 2008 में बेचे थे और 2008 से पहले इसको? नहीं, पूरा एक साथ ही बेचे थे। हाँ, पूरा एक साथ ही बिका था, एक दिन ही बिका था। नहीं कि आगे पीछे 4 चक्कर में पैसा ले दें या हुआ, नहीं, एक दिन में ही पूरा काम हुआ था। लेकिन आप तो बता रहे हैं कि जो है जब करछना तहसील में इसका मामला चल रहा था, वहाँ से आपको जो है जी, ये मुकदमा जो है सन 1978 में 77 में इनका मकान ये 75 का बना हुआ है। 75 से इनका कब्जा था यहाँ पर। उसके एक विपरीत जो है इंद्रपाल सिंह जी ने इनके खिलाफ मुकदमा किया था, इनके पिताजी के नाम पर। बाकी 2008 में आपने सब खरीदा था? हाँ, इसको हमने 2008 में खरीदा था इनसे। इसके पहले इन्हीं का कब्जा था पूरा, और सब कुछ इनका था। चल रहा था 18 महीना इसका मुकदमा हमारे पिताजी ने लड़े थे। 18 महीना बाद इसकी डिग्री हुई थी, उसके बाद में यहाँ पे कब्जा सब दिन से। बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं ना? और क्या झूठ बोल रहे ऐसे में तो नहीं बोल रहे हैं? झूठ बोलने में हमको क्या मिलेगा? तो देख सकते हैं इन्होंने, क्या नाम आप? इतने लोग हैं, इतने लोग। आपका क्या है? नमो क्या है? हमारा नाम ललन पटेल। ललन पटेल। आपके पिता का नाम? पारसनाथ। पारसनाथ। पारसनाथ इनके पिता का नाम है। उन्होंने ही दोस्तों मुकदमा लड़ा था इस जमीन का और इसका, और कब जीते थे? सन 1978 में। 1978 में जीते थे, और फिर उसके बाद जाकर के 2008 में इन्होंने इनसे ज़मीन खरीद लिया था 45,000 रुपये का। तो अच्छा, ये बताइए, जो तालाब का जो आप बताए थे वो लोग, तालाब का भाई, मेरा तालाब पर कोई कब्जा नहीं है। आज भी ये नपवा लें और मुझे दोषी पाए तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। वो जो रोड की जो जमीन का बता रहे हैं, रोड पर रोड वाली जमीन आप रोड वाली जमीन जो भी है भैया, ये देख रहे हैं रोड, ये मेरा भूमधरी नंबर है। ये 56। अच्छा, ये पूरा भूमधरी आपकी? ये मेरा भूमधरी नंबर है। मैंने गांव के विकास, रुकिए थोड़ा, उनको पास में आ जाइए, नहीं दिखेगा नहीं ना। हाँ, मैंने गांव के विकास के लिए, ये मेरा भूमधरी नंबर है। जो मैंने उनसे खरीदा भी था उसमें भी उनका था थोड़ा सा। ये देखिए, ये मेरा भूमधरी नंबर था। गांव के विकास के लिए, परिवार के विकास के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए हमारे पिताजी ने इस पर रोड बनवाया था। अच्छा, सामाजिक उत्थान के लिए? जी, प्रधान। आज आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है? जी भैया, प्रधान जी के आग्रह पर प्रधान जी निवेदन किया कि भैया आपका जो है ये रकबा पड़ रहा है, तो गांव के विकास के लिए ज़मीन आप दे दीजिए। हमारे पिताजी ने अपने भूमधरी नंबर से ये ज़मीन रोड दिया है। अगर किसी को शंका हो तो ऑन रिकॉर्ड वो चेक करा सकते हैं। तो देख सकते हैं, किसान नेता है ये धर्मेंद्र जी। इन्होंने अपनी खुद की ज़मीन दिया था जब रोड बन रहा था, लेकिन आज इनके गांव के लोग इनके ही ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने जो है तालाब कब्जा किया है, इन्होंने जो है आबादी पर जो है कब्जा किया है, नवीन प्रति पर तमाम तरह की चीज़ें आरोप लगा रहे हैं। जी सर, आदेश हम लोगों का था। हम लोगों ने रास्ते के लिए आदेश भी कराया था सन 1990 में। आप ये देख सकते हैं, ये 1990 का पेपर है। उस समय महादेव प्रसाद वर्मा जी यहाँ पर एसडीएम हुआ करते थे। जब ये सड़क बनाई गई थी तो उनके आदेश पर, ये देख सकते हैं आप, लेखपाल कानूनगो की रिपोर्ट लगी हुई है। उस पर ये आदेश है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, श्री गंगा प्रसाद जी ने इसको दाखिल किया था। श्री गंगा प्रसाद पुत्र गोरखुल मौजा टिकरी तालुका कंजासा परगना रैल तहसील 12 ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तावित जारी को सही, एक प्रार्थना पत्र जारी को सही बेस, सही के संबंध में, सही स्थान पर, यह सड़क क्या है, एक प्रार्थना पत्र प्रस्तावित मार्ग है। ये मार्ग को सही स्थान पर निकालने एवं गलत तरीके से निकाले जा रहे मार्ग को रोकने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था। इस संबंध में नायब तहसीलदार शंकरगढ़ से जांच कराई गई। नायब तहसीलदार शंकरगढ़ ने अपनी
आख्या में लिखा है कि भूमि नंबर 56 की पैमाइश कराई गई, रास्ता आबादी से होकर ग्राम समाज की भूमि से निकाला जा रहा है, परंतु प्रार्थी की आपत्ति है कि मेरे मकान के सामने से होकर रास्ता न निकाला जाए। भूमि नंबर 60 काश्तकार का नंबर है, उसको रास्ते में नहीं लिया जा सकता। भूमि नंबर 56 जो ग्राम समाज का है उसी से रास्ता निकालना संभव है, जो पैमाइश हुई तथा रास्ता बन रही है, जो ठीक है उसी को बनने दिया जाए। रास्ता बन जाने से पूरे गांव वालों को सुविधा हो जाएगी, अतः उक्त रास्ते को बनने का आदेश दिया जाता है। पर महादेव प्रसाद, परगना मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद 1/9/1990। ये 1990 का रास्ता है और उसमें ये अंकित किया गया है, ये बताया गया है कि 60 नंबर नहीं लिया गया है, परंतु वहाँ पर धरने पर बैठे कृष्ण सुधाकर ने रास्ते को काट कर, आप आइए स्थल पर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ, तो जिसके संबंध में मैंने प्रार्थना पत्र दिया है। हम लोग धरने पर बैठे हैं, ये देख रहे हैं, ये रास्ता बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि 2-3 फीट यहाँ से रास्ता 4 कब्जा करके ये इन्होंने उसको अतिक्रमित कर लिया है। इतना ही नहीं, आप देखिए, ये साक्ष्य है जब ये पिलर बना रहे थे। 1/10/2022 से हमने प्रार्थना पत्र दिया है। यह भी नहीं कह सकते कि हमने पहले से जो है कब्जा कर रखा है। आप ये देख सकते हैं, इसको देखा जा सकता है कि देख रहे हैं, ये सड़क यहाँ पर है, ये सड़क यहाँ से होकर के जानी चाहिए थी। इस दीवार को खड़ी करने से पूरी तरह से रास्ता अवरुद्ध हो गया है। इसके लिए हम लोग प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। इसके विरोध में तमाम आरोप वो हमारे ऊपर लगा रहे हैं। आरोप लगाना उनकी आदत है, आरोप को सही सिद्ध करना ये कानून का काम है। वो हमको सही सिद्ध करें या गलत सिद्ध करें, वो उनके बस में है। अगर जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाएंगे मैं उसका जवाब दूंगा। अगर मेरे खिलाफ कोई अनुचित कार्यवाही करेंगे तो उसके खिलाफ मैं हाई कोर्ट रिट करूंगा और घसीटूंगा उनको। तो देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि अगर मुझे जो है फर्जी तरीके से जो इनके ऊपर अगर आरोप लगाया गया और अगर इनके पास साक्ष्य अवेलेबल है तो ये हाई कोर्ट तक भी जा सकते हैं। किसान नेता हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि किसान नेता जो है बड़े से बड़े न्यायालय का दरवाज़ा तो खटखटाएगा ही। बाकी इनसे हम आरोपों पर बात किए, जो है आगे भी हमारी नज़रें बनी रहेगी इस आंदोलन पर कि क्या होता है आगे इस आंदोलन में, क्योंकि जिस तरह से दोनों किसान गुट आपस में भिड़े हुए हैं, इसका परिणाम क्या निकलता है। क्या खलिहान की जो ज़मीन है उसको खाली कराया जाएगा या फिर जो खाद गड्ढा बताया जा रहा है उसको खाली कराया जाएगा, या फिर जिस तरह से धर्मेंद्र जी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है इसमें धर्मेंद्र जी की हार होगी, ये वक्त बताएगा। बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ।